ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है। यह साथ नहीं चल सकता है। साथ में तो अविनाशी ज्ञान रतन ही चलते हैं। जो बाहरी सुख मिल रहा है, जो बाहरी चीज़ों से सुख मिल रहा है, खा रहे पी रहे नाच रहे गा रहे, ये सब बाहरी सुख है। सुख अतीन्द्रिय सुख हमारे साथ जाएगा। हम अतीन्द्रिय सुख में कितना रहते हैं, वो अविनाशी सुख होता है। दुनिया वाले भाग रहे हैं ना कि अभी बाहरी सुखों के पीछे भाग रहे हैं कि यही मेरे लिए आएगा, यही जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाहर से लोग दिखावा कर रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर में नहीं है, तो वो साथ नहीं जाएगा। वो अल्पकाल के लिए यही खत्म हो जाएगा। अतीन्द्रिय सुख, सुख भी नहीं कहेंगे, आनंद कहेंगे। अतीन्द्रिय आनंद में रहना है। तो बाबा कहता है, यह साथ नहीं चल सकता है जो बाहरी सुख के पीछे लोग भाग रहे हैं। साथ में केवल अविनाशी ज्ञान रतन ही चलते। ज्ञान से जो हमें खुशी मिल रही है, आनंद मिल रहा, वो साथ जाएगा। इसीलिए अविनाशी कमाई जमा करो। अविनाशी कमाई जो ज्ञान रत्नों के आधार पर हो रहा है। कोई आत्मा को बाप का बना दिए और उसका सब कुछ अच्छा हो गया, वो बोलने लगा बहुत अच्छा है कि आप हमको बाबा का परिचय दे दिए, हम बाबा का बन गए, तब वो अविनाशी दुआ हो जाएगा। बाहरी चीज़ों का सुख नहीं। प्रश्न है, बाप की पढ़ाई में तुम्हें कौन सी विद्या नहीं सिखाई जाती है? भूत विद्या। उत्तर दे रहा, भूत विद्या। क्या है भूत विद्या? ऐसे तो भूत विद्या, जादू टोना ये सब भी होता है। तो किसी के संकल्पों को रीड करना, यह भूत विद्या है। तुम्हें ये विद्या नहीं सिखाई जाती। देखते हैं ना, जाते हैं ना कोई भी साधु सन्यासी या तो ओझा के पास, तो वो क्या करता, आपका सारा बात बताने लग जाता है। और पहले हम लोग बेवकूफ़ तो समझते थे, सारा बात कैसे जान गया, ऐसा ही है, हाँ हाँ ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, बोलने लग जाते थे। तो बाबा कहता है, ये थॉट रीडर का कमाल है। वो पढ़ाई होता है जो आपके अंदर में क्या चल रहा है ना, वो समझ जाएगा। तो ये भूत विद्या, तुम्हें ये विद्या नहीं यहाँ सिखाई जाती है। बाप कोई थॉट रीडर तो नहीं है, वह जानी जानन हार अथवा नॉलेजफुल है, अर्थात नॉलेजफुल है। बाप आते हैं तुम्हें रूहानी पढ़ाई पढ़ाने के लिए, जिस पढ़ाई से तुम्हें 21 जन्मों के लिए विश्व की रजाई मिल जाती। रूहानी पढ़ाई मतलब आत्मा के अंदर कौन सा संस्कार है, कितना है, ये हम लोगों को देखना है कि क्या क्या आ रहा है। इसके आधार पर हमें उसको अपना बनाना है। ओम शांति। तो इसी के आधार पर क्या होगा, 21 जन्मों की विश्व की रजाई मिलती है रूहानी पढ़ाई के आधार पर। भारत में भारतवासी गाते हैं, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला बन गए हो गया जब सतगुरु मिला दलाल। तो अब बच्चे जानते हैं, हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का भी परिचय दे रहे। बाबा अभी सब कुछ हम लोगों को कितना सहजता से बता दिया कि हमारा आदि मध्य अंत क्या है, भगवान कौन है, हम कौन है, कैसे हैं, A to Z कोई सवाल नहीं। और ऐसे जितने भी धर्म स्थापक आए, कुछ न कुछ कमी लगता था कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ऐसा लगता था। तो कोई तो पक्के निश्चय बुद्धि यहाँ हैं और कोई कम समझते हैं, नंबरवार यहाँ भी हैं। यहाँ भी बच्चे हैं लेकिन नंबरवार हैं। बच्चे जानते हैं हम जीव आत्माएं परम पिता परमात्मा के अभी सम्मुख बैठे हैं। गाया जाता है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो देखिए, आत्माएं अलग हैं, परमात्मा एक है, इसलिए एक परमात्माएं तो नहीं बोलते हैं जो लोग बोलते थे ना, आत्मा सो परमात्मा। तो अभी यहाँ पर देखिए, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ये शास्त्रों का गायन है। तो अब मूल वतन में जब आत्माएं हैं तो अलग होने की तो बात ही नहीं उठती है। अलग कब होते, जब परमात्मा परम धाम में है और हम बच्चे यहाँ पर अपना ड्रामा का पार्ट अदा करते हैं। तो यहाँ आने से जब जीव आत्मा बनते तो परमात्मा बाप से सभी आत्माएं अलग होती हैं। परम पिता परमात्मा से अलग होकर यह पाठ बजाने आते हैं हम लोग यहाँ। आगे तो बिगर अर्थ ऐसे ही गा देते थे कि आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ये गाते थे लेकिन अर्थ नहीं समझते थे। अभी तो बाप बैठ सब कुछ समझाता है। बच्चे जानते हैं कि परम पिता परमात्मा से हम अलग होकर यह पाठ बजाने आते हैं, यहाँ पाठ बजाने आते हैं। तुम ही पहले पहले बिछड़े हो तो शिव बाबा भी पहले पहले तुमसे ही मिलते हैं। सबसे पहले कौन आया, जो पहले जन्म में आया?
सतयुग के पहले जन्म में आता है, तो उस समय ही हम लोग बिछड़े और उसी सबसे पहले मिलते भी हम लोग हैं। तो तुम्हारे खातिर बाप को आना पड़ता है, परम धाम को छोड़कर आना पड़ता है, हम बच्चों की खातिर, पतित दुनिया पतित शरीर में। तो कल्प पहले भी इन बच्चों को पढ़ाया था, जो फिर स्वर्ग के मालिक बने। उस समय और कोई खंड नहीं था, केवल भारत ही एक खंड था। अभी तो जैसे भारत ही, पूरा विश्व को भारत ही बोला जाता है, लेकिन खंड खंड कर दिया तो बोला ये चीन है, ये रूस है, अलग अलग बट गया। लेकिन उस समय ये भी नहीं था, चीन, रूस, फ्रांस, ये सब कुछ भी नहीं था, केवल एक भारत था। तो बच्चे जानते हैं, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, जिसको डीटी रिलीजियन, डीटी डिनास्टी भी कहते हैं, जहाँ पर देवी देवता धर्म चलेगा, जहाँ पर उनका राज्य चलेगा, दोनों ही चलेगा, धर्म भी चलेगा, राज्य भी चलेगा। तो हर एक को अपना रिलीजियन होता है ना, अपना अपना, सबका अपना अपना धर्म होता है। रिलीजियन इज माइट कहा जाता है, धर्म में ताकत होती है। धर्म माना धारणा, तो हर एक धर्म का अपना अपना एक धारणा है, और उस धारणा के अनुसार चलते हैं तो उसको ताकत मिलता है। तो देवी देवता धर्म में धारणा भी होगी तो राज्य भी होगा, और यहाँ वही दोनों चीज़ हम लोगों को सिखाया जाता है, धारणा भी सिखाया जाता है और राज्य करना भी सिखाया जाता है। राज्य करने का मतलब राजनीतिक वैसा नहीं, राज्य करने का मतलब है कि कैसे हम परिवार को लेकर चलें, कैसे परिवार में एकता बनाकर चले, एक दूसरे का सम्मान कैसे करें, ये है यहाँ की राजनीति। तो धर्म में ताकत रहती है। तुम बच्चे जानती हो लक्ष्मी नारायण कितनी ताकत वाले थे, वहाँ इतनी ताकत वाले यहाँ से बनकर गए कि वहाँ लड़ाई करने का जरूरत ही नहीं। आधा कल्प क्या होगा, एक राज्य चलेगा, एक धर्म चलेगा। तो भारतवासी अपने धर्म को नहीं जानते हैं, किसी की भी बुद्धि में नहीं आता कि बरोबर भारत में इनका ही धर्म था, देवी देवताओं का धर्म था भारत में ही। धर्म को न जानने के कारण इरिलीजियस बन गए हैं। रिलीजियन में आने से तुम्हारे में देखो कितनी ताकत रहती। अभी बाबा के बन गए तो कितना, अभी पहले लगता था कि आनंद थोड़ा देर के लिए आता था फिर चला जाता था, लेकिन अभी आनंद बहुत लंबे समय तक चल रहा है कि नहीं, आता है, परिस्थिति आता, सेकंड के लिए थोड़ा युद्ध चला, लेकिन आनंद ही आनंद अब महसूस हो रहा है। ये भी नहीं कि हाँ वॉशिंग मशीन आ गया तो आज हम बहुत आनंद में हैं, आज फ्रिज आ गया तो बहुत आनंद में, वो आनंद नहीं है, वो तो स्थूल सामान्य, लाइन कट गया तो भी बेकार हो गया। अतीन्द्रिय सुख का आनंद कि भगवान के साथ चलकर मुझे कैसा लग रहा है, ये अतीन्द्रिय सुख है। तो इसके लिए हमें तैयारी करना है। तुम आयरन एज्ड पहाड़ को उठाए गोल्डन एज्ड बना देते हो। अब गोल्डन एज कैसे बनाया, खुद ही बाबा हमको बनाया, पारस बनाया। अब पारस बनकर हमें क्या करना, दूसरों को भी पारस बनाना है। तो गोल्डन एज ला रहे हैं ना, सोने, लोहे को सोना बना दे रहे हैं। तो भारत को फिर सोने का पहाड़ बना देते हो। सोने का पहाड़ मतलब सब सोने जैसा, वो गाते ना, सोने जैसा मन है, तो यहाँ सोने जैसा मन तन सब बन जाता है, क्योंकि सबको सुंदर बनाने का काम करते। जेवर क्या करता है, सुंदर बना देता है पहनने से। तो हमारे विचार जो सोने समान हैं वो दूसरों को भी सोना बना रहे हैं। तो वहाँ तो खानियों में ढेर सोना भरा रहता है, क्यों, क्योंकि यहाँ सबका मन सोने जैसा बन रहा है, सुंदर बन रहा है। तो सोने के पहाड़ होंगे तो जो फिर खुलेंगे, फिर सब खुलेंगे। तो हमारे अंदर भी अच्छा विचार भरा हुआ था कि नहीं। अब बाबा खोल रहा, वो पिटा रहा और खोल के दिखा रहा है कि देखो कितना तुम्हारा मन कितना अच्छा अच्छा विचारों से भरा हुआ है। तो वहाँ भी सोने का पहाड़ खुल जाएगा। सोने को गलाकर उनकी ईंटें बनाई जाती है। मकान तो बड़ी ईंटों का ही ना बनाएंगे, यहाँ तो एक बिस्किट बनाने के लिए लोग माथा मारी करते हैं ना, एक बिस्किट हम रख लिए, हम इतना बिस्किट रखे हैं बस। और बाबा यहाँ बोल रहा है कि वहाँ तो मकान ही बड़े बड़े ईंटों से बनेगा, सोने का ईंटों से बनेगा। माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं ना, कि एक व्यक्ति था जो सपने में चला गया स्वर्ग में और वहाँ देख रहा केवल सोना ही सोना। तो क्या किया, पूरा सोना भर रहा और बोला लेके आ जाएंगे। सुबह नींद टूटता है तो देखता है एक भी सोना नहीं, सब गायब हो गया। तो यही खेल है। तो वह सब तो कहानियाँ बनाई हैं। बाप कहते इन सब का सार मैं तुमको सुनाता हूँ। अभी सार सुना रहा बाबा। यहाँ भी ब्राह्मण बच्चे जाते थे ना स्वर्ग में, दादी गुलजार गई थी ना स्वर्ग में, 3 महीना के लिए उनको एकदम भेज दिया गया था स्वर्ग में। मतलब बोलती थी हमको ऐसा कपड़ा पहनाओ, ऐसा क्यों ड्रेस पहना दिया है, ऐसा ये नहीं करना है, वो नहीं, बहुत तरह का। फिर उनको लाने में टाइम लग गया था।
दिखाते हैं ध्यान में देखा, हम झोली भर कर ले आते हैं। ध्यान से नीचे उतरा, कुछ भी नहीं रहा। जैसे तुम्हारा भी होता है ना, ऐसा ही होता था, शुरू में साक्षात्कार होता था। इसको कहा जाता है दिव्य दृष्टि। अभी बाबा दिव्य दृष्टि द्वारा दिखाते हैं कि देखो स्वर्ग में ऐसा सा होगा। इससे कुछ लेकिन रखा नहीं है, कुछ लाया, वो सोना तो लाया नहीं, देखा स्वप्न जैसा। तो नौंधा भक्ति बहुत करते हैं ना, वो भक्त माला ही अलग है, ये ज्ञान माला अलग है। ज्ञान में भी साक्षात्कार बोला ना बाबा के, आदि में भी हुआ तो अभी अंत में भी अब चलेगा। बहुत सुंदर सुंदर सीन नजर आएगा। तो ये जो वीडियो बन रहा है स्वर्ग का, कौन साक्षात्कार के द्वारा ही ना बनवाया जा रहा है। तो रुद्रमाला और विष्णु की माला, दोनों माला है, तैयार हो रही है अभी। रुद्रमाला में सभी आत्माएं आ जाएंगी और विष्णु की माला में 33 जो सतयुगी आत्मा वही तैयार होंगी। तो वह है फिर भक्त माला। 3 माला बन गया ना, रुद्रमाला, विष्णु माला और भक्त माला। तो अभी तुम पढ़ रहे हो रजाई के लिए, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं रजाई के लिए, केवल स्वर्ग में जाने का नहीं है, रजाई के लिए पढ़ रहे हैं। तुम्हारा बुद्धि योग टीचर के साथ और रजाई के साथ लगे रहना चाहिए। रजाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्वराज्य अधिकारी बनना होगा, अपने ऊपर राज्य और दूसरों के दिलों पर राज्य करना होगा, तभी हम रजाई कर पाएंगे। किसके ऊपर रजाई करेंगे, जब हम किसी का दिल ही नहीं जीत पा रहे हैं तो फिर किसके ऊपर राज्य करेंगे। दिल जीत लेना, अपने आप लोग हमारे पास आएंगे। तो जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है, बैरिस्टर खुद पढ़ाकर आप समान भी बनाते हैं। तो यह बाबा खुद तो नहीं बनते हैं, शिव बाबा खुद बनते हैं, राजा नहीं बनते हैं। तो राजा हम बच्चों को बनाते हैं, तो ये वंडर लगता है यहाँ पर। बाकी जितने भी वो खुद भी बनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ शिव बाबा नहीं बनता है। तो तुम्हारी ये रूहानी पढ़ाई है, तुम्हारा बुद्धि योग शिव बाबा के साथ है। उनको ही नॉलेजफुल ज्ञान का सागर कहा जाता है। जानी जाननहार का मतलब ये नहीं है कि वह सबके दिलों को बैठकर सुनता रहेगा कि किसके मन में क्या चल रहा है। देखते हैं ना, कोई कान लगाकर भी सुनता है, कौन क्या बोल रहा है, धीरे धीरे बोलता है। तो बाबा कहता है कि मैं ये सब काम नहीं करता हूँ कि किसके मन में बुद्धि में क्या चल रहा है हम सुनते रहें, अंदर क्या चल रहा है। वह तो जो थॉट रीडर होते हैं वही सुनाते हैं, उसको भूत विद्या कहा जाता है। यहाँ तो बाप पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए, हमें पढ़ाया जा रहा है मनुष्य से देवता बनने के लिए। तो इसीलिए हमें बस अटेंशन देना कि हम कैसे दाता बने, देने वाले बने। गायन भी है ना, मनुष्य से देवता किए करतना लागी वार। तो मतलब समय नहीं लगता है, भगवान को मनुष्य से देवता बनाने में समय नहीं लगता है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर दूसरे जन्म में देवता बन जाएंगे। अभी देने का संस्कार जागृत हो रहा है ना, पहले देने का संस्कार नहीं रहता था और देते भी थे लोग तो सोचते थे ये हम इतना दिए तो वो इतना नहीं दे रहा है, हम अब नहीं देंगे, ये सब बुद्धि में चलता। वो दाता का रूप नहीं, वो बिजनेसमैन का रूप हो गया। लेकिन अभी बाबा बोल रहा दो और भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल, बोल देते हैं। तो दूसरे जन्म में फिर देवता बनेंगे, लेकिन कब, जब इस जन्म में दातापन का संस्कार होगा। सिर्फ देना है, मुझे लेने का इच्छा नहीं रखना है। अगर ले लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, मेरा तो खत्म हो गया यहीं पर ले लेने से। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म गाया जाता है ना, शास्त्रों में तो ढेर कहानियां लिख दी हैं। यह तो बाप डायरेक्ट बैठ पढ़ाते हैं अभी। भगवानुवाच, भगवान ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। तुम बच्चों को ये सब वर्षे के रूप में मिलता है, बाबा ये सब वर्षा दे रहा है। यह पढ़ाई है तुम्हारी 21 जन्मों के लिए। तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, एक जन्म का पढ़ा हुआ 21 जन्म भरपूर हो जाएंगे। और 21 जन्म इसलिए बाबा बोलता है क्योंकि उसमें कोई विक्रम नहीं बनेगा, उसमें कोई अंश मात्र भी दुख नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि द्वापर में हम लोगों को सुख नहीं होगा। कल भी बाबा बोला ना 84 जन्मों का चक्र याद करो, तो हमें पूरे 84 जन्मों के लिए तैयारी करना है। तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए ना। यह रूहानी पढ़ाई एक बाप ही आकर पढ़ाते हैं, नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। नई दुनिया में केवल देवी देवता कुल की आत्माएं जाएंगी, 33 करोड़। लेकिन सबके अंदर ये ज्ञान रहेगा मैं आत्मा हूँ, ये 33 करोड़ को ज्ञान हो जाएगा। और मैं कैसी आत्मा हूँ, किसकी हूँ, ये पढ़ाई सुनेंगे, वैसा बनेंगे, वो आत्माएं जाएंगी। नई दुनिया में इन देवी देवताओं का राज्य था। बाप कहते मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना भी
कर रहा हूँ, ब्रह्मा के द्वारा करवा रहा बाबा। तो जब यह धर्म था तो कोई और धर्म नहीं था। देवी देवता धर्म जब रहेगा सत्युग त्रेता में तो दूसरा कोई धर्म होगा, मुसलमान सिख ईसाई ये सब होगा। जब कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे उसमें दिखाया जाता है मुसलमान लोगों को, सिख ईसाई कुछ नहीं, लेकिन फिर भी ये उच्चारण होता है कि मैं सभी धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करता हूँ। तो फिर जब उस समय कोई धर्म नहीं था तो किस धर्म का विनाश हुआ? तो देह के धर्मों का विनाश हुआ। देह के, मैं नर हूँ, मैं नारी हूँ, मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, ये सब धर्मों का विनाश हुआ। और क्या धर्म? आत्मा का धर्म को जागृत किया गया। तो अभी और सब धर्म भी हैं, इसीलिए त्रिमूर्ति पर भी तुम समझाते हो ब्रह्मा द्वारा स्थापना एक धर्म की। अभी ब्रह्मा द्वारा स्थापना एक धर्म की मतलब आत्मा का धर्म का स्थापना हो रहा, फिर यही आत्मिक धर्म जाएगा देवी देवता धर्म में कन्वर्ट होगा। तो अभी वह धर्म तो नहीं है, अभी है कोई आत्मा समझ के चल रहा है, कोई देवताई संस्कार से चल रहा है, कोई भी नहीं। तो गाते भी है ना, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, मतलब मुझ में कोई गुण नहीं है। अभी आप ही तरस परोई, मतलब तुम ही तरस करो मुझ पर कि हम ऐसा बने, हमारे में कोई गुण नहीं है। कहते हैं बुद्धि गॉड फादर की तरफ जाती है, भगवान की तरफ जाता है, उनको ही मर्सीफुल कहा जाता है। रहम दिल है ना, शिव बाबा रहम दिल है, रहम करता है। और रहम कैसा करता है कि परम धाम से छोड़कर परम धाम को और पतित दुनिया पतित राज्य में आ जाता है, पतित शरीर में आ जाता है। तो बाप आते हैं किस लिए? बच्चों के सब दुखों को खल्लास कर 100% सुख देने के लिए आते हैं। इसीलिए उनको दुख हरता और सुख करता कहा जाता है। कितना रहम कर देते हैं कि दुनिया ही बदल देते हैं हम लोगों के लिए। इतना प्यार करता है बाबा कि हम लोगों के लिए सारा दुनिया ही बदल देता है और हम लोगों को बदल देता है। तो तुम समझते हो बाबा के पास हम आए हैं, समझ रहे हैं कि हम लोग किस बाबा के पास आए हैं? कोई देहधारी बाबा नहीं है, साधु महात्मा वाला बाबा नहीं है। तो बाबा पूरा पूरा सुख दे रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? हम लोगों को पूरा सुख लेना है कि नहीं? तो लेना है तो पहले बाप के अनुसार बनना कि मैं आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, कोई देह नहीं हूँ, मैं एकदम निश्चिंत हो जाना। हो रहे कि नहीं निश्चिंत? कितना निश्चिंतता आ रहा है कि अब कोई अंश मात्र भी कुछ नहीं कर सकता है, चिंता दे सकता है। तो वह है ही सुखधाम। ये संस्कार हमारे साथ जाएगा, यहाँ का सामान जाएगा क्या? यहाँ का धन दौलत जाएगा क्या? ये अंदर का संस्कार जो अतीन्द्रिय सुख में हम लोग जा रहे हैं वो संस्कार जाएगा। तो इस चक्र को अच्छी रीति समझना है, इस चक्र को कि हम कैसे जाएंगे वहाँ, सुखी कैसे रहेंगे हम। शांति धाम सुख धाम को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अंतमति का मतलब जो बीच में भी हम लोगों का पाठ चल रहा, कभी दुख कभी सुख, वो नहीं जाएगा। हम लोग अंत में एकदम जब अतीन्द्रिय सुख में आ रहे हैं वो पाठ जाएगा हमारा। तो शांति धाम को याद करोगे तो जरूर शरीर छोड़ना पड़े ना, तब आत्माएं शांति धाम जाएंगी। बिना शांति धाम गए सुख धाम में नहीं आना है, तो शरीर का भी भान छोड़ना पड़ेगा ना। तो एक बाप के सिवा और कोई भी याद ना आए, एकदम लाइन क्लियर चाहिए। एक बाप को याद करने से अंदर खुशी का पारा चढ़ता है। इस पुरानी दुनिया में तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है। लोग पार्टी किए, इतना खर्चा हो गया, इतना ये हो गया, वो हो गया, कितना चलता है। और बाबा हम लोगों को रोज पार्टी चलाता है कि नहीं? रोज एंजॉय करवाता है और संतुष्टता का एंजॉय करवाता है। ये नहीं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, नहीं, जो मिला लगता है जैसे बाबा 56 भोग रोज खिला रहा है। घर पर लौकिक घर में भी अगर कुछ बनाते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं, तो लग रहा है 56 भोग खा रहे हैं, इतना मजा आता है खाने में। कुछ भी नहीं ये भी नहीं कि बहुत इच्छा जाग रहा है ये बनाए ये खाएं, इच्छा भी नहीं है, लेकिन जो भी खा रहे लगता है मन तृप्त हो रहा है, भगवान की याद में बना हुआ है। तो ये साथ बाबा कहता है कि जो बाहरी सुख है वो साथ नहीं चल सकता है, इसलिए बाहरी सुखों के पीछे नहीं भागना है, हमें अतीन्द्रिय सुख के पीछे भागना है। तो साथ या अविनाशी ज्ञान रत्न ही चलेंगे। ज्ञान रत्नों के आधार पर जो सुख मिलेगा वो साथ चलेगा, यानी यह ज्ञान रत्नों की कमाई ही साथ चलती है। तो फिर 21 जन्म तक प्रारब्ध भोगेंगे, 21 जन्म तक खत्म नहीं होगा, इतना पावरफुल ये ज्ञान का प्रारब्ध है। हाँ, विनाशी धन भी उनका साथ जाता है जो बाप को मदद करते हैं।
तो जितना हम विनाशी धन जो है, धन दौलत, वो बाबा के यज्ञ में जितना हम मदद करते, बहुत ऐसी आत्माएं जो अपना सब कुछ समर्पण कर दी कि बाबा अब तुम जानो कैसे तुम रहोगे और करोगे, और उसके बाद देखते हैं कि वो धीरे 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 बाबा उसको पटरी पर लाने लगता है, उसका भी भरपूर होने लगता है। इसलिए हमें सदा दाता के रूप में देना, जितना हम सफल करेंगे, ये विनाशी धन भी उसका पद्मा गुना मिल जाएगा। तो बाबा हमारी भी कौड़ियाँ ले लो, वहाँ महल दे देना। बच्चे जब सुनते थे ना ये सब तो बोलते थे बाबा हमारी भी कौड़ियाँ ले लो। ये क्या है? कागज का नोट, बारिश होगा भीग जाएगा, बह जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये कौड़ी ही तो हुआ ना। तो बाप कौड़ियों के बदले कितने रतन देते हैं। जैसे अमेरिकन लोग होते हैं, बहुत पैसे खर्च कर पुरानी पुरानी चीज़ें खरीद करते हैं। पुरानी चीज़ों का मनुष्य बहुत दाम भी ले लेते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। पुराना चीज़ बोलते इतना पुराना है, इतना लगेगा पैसा, बहुत ढूंढे हैं, बहुत ऐसे किए हैं, और बेवकूफ़ बना के उनसे बहुत ज़्यादा पैसा ले लेते हैं। तो अमेरिकन लोगों से पाई की चीज़ों का 1000 ले लेंगे वो लोग। बाबा भी कितना अच्छा ग्राहक है ना हम लोगों का। आज बाबा हमारा ग्राहक बना है ना। हम लोग क्या दे रहे हैं? कौड़ी दे रहे हैं, और बाबा से क्या ले रहे हैं? हीरा ले रहे हैं। तो बाबा भी भोला भाला ग्राहक है ना, हम लोग ठग रहे हैं। तो भोलानाथ गाया हुआ है ना, तो भोलानाथ बिजनेस भी करता है, भोलानाथ ग्राहक भी बनता है। मनुष्यों को तो ये पता नहीं कि वो तो शिव शंकर एक कह देते हैं, तो उनके लिए कहते हैं भर दो झोली, भर दो झोली। हम लोग को झोली नहीं, पूरा जीवन ही भर लेना है ना, पूरा कल्प के लिए भरना झोली में तो फिर भी थोड़ा जाएगा। तो अभी तुम बच्चे समझते हो कि हमको ज्ञान रतन मिलते हैं जिससे हमारी झोली भरती है। यह है बेहद का बाप। वह फिर शंकर के लिए कह देते हैं और फिर दिखाते, धतुरा खाते हैं, भांग खाते हैं। अच्छा शिव बाबा खाएंगे क्या? धतुरा भांग खाएंगे क्या? वो तो निराकार है। भांग पीते हैं और बोलते हैं ना भांग पी के गाड़ी मत चले। यार भगवान ही भांग पीकर गाड़ी चलाएगा, एक्सीडेंट करे, मतलब भक्त उनको सावधान कर रहे हैं, है ना। भक्त उनको सावधान कर रहे हैं कि भांग खा के गाड़ी मत चलइया, है ना। तो ये सावधानी दे रहे हैं। कितना गलत गलत बात बोलते हैं। भगवान पीकर ये झूम जाते हैं। क्या क्या बातें बैठ बनाई है। तुम बच्चे अभी सदगति के लिए पढ़ाई कर रहे हो, इन सब बातों पे ध्यान अब हमें नहीं देना है। बाहरी क्या बोल रहे हैं, यह पढ़ाई है बिल्कुल शांत रहने की। हमें तो शांत रहकर अपने अंदर शक्ति को जमा करना है। यह बत्तियाँ आदि जो जलाते हैं ना, रेड लाइट जलाना, ये सब शो करते हैं। वो भी किस लिए? जैसे रेड लाइट जलाते हैं या शिवरात्रि पर बहुत ज़्यादा लाइट जलाते हैं, क्यों? इसीलिए कि मनुष्य आकर पूछें कि आखिर आप लोग इतना ज़्यादा लाइटिंग क्यों कर रहे हैं शिवरात्रि पर? शिव जयंती इतना क्यों मनाते हो? शिव ही भारत को धनवान बनाते हैं, तो क्या हम उनका शिवरात्रि नहीं मनाएं, उनका जयंती नहीं मनाएं? ये बताने के लिए हम लोग को लाइटिंग करना है। तो इन लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का मालिक किसने बनाया, यह तुम जानते हो। यह लक्ष्मी नारायण आगे जन्म में कौन थे? लक्ष्मी नारायण कौन थे आगे जन्म में? ब्रह्मा सरस्वती, अभी हम लोग जान रहे हैं ना। हाँ, हम सब भी हैं। तो यह आगे जन्म में जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, जो फिर राज राजेश्वरी बनती। अच्छा, किसका पाठ ज़्यादा सुंदर है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी का कि राज राजेश्वरी का? हाँ, मेन है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। अभी जितना हम ज्ञान रतन को अपने अंदर धारण करेंगे उतना ही राज राजेश्वरी बनेंगे ना। तो अब पद किसका बड़ा होगा? किसका बड़ा है? ज्ञान ज्ञानेश्वरी का। तो देखने में तो ये स्वर्ग के मालिक वो बड़ा नजर आता है, लेकिन लक्ष्मी है, महालक्ष्मी है। तो जगदम्बा कहाँ की मालिक थी? कहाँ की मालिक थी? अभी हम लोग कहाँ के मालिक बन रहे हैं? मालिक है कि नहीं? हाँ, अपनी कर्मेंद्रियों का मालिक है, और सबके दिलों का भी तो मालिक बन रहे हैं ना। दिल को जीत ले रहे हैं तो मालिक बन रहे हैं कि नहीं? तो इनके पास क्यों जाते हो? ब्रह्मा को 100 भुजा वाला, 200 भुजा, 1000 भुजा भी दिखा देते हैं। जितने बच्चे होते हैं भुजाएं बढ़ती जाती हैं। बस इसका मतलब है कि बाबा ब्रह्मा बाबा एक निकला बनाया बाबा, और ब्रह्मा बाबा के द्वारा कितने भुजा तैयार हो गए? अभी तो 1000 भी कम, अभी तो लाखों में आ रहा है। तो जगदम्बा को भी लक्ष्मी से जास्ती भुजाएं दी हैं। उनके पास ही जाकर सब कुछ मांगते हैं, बहुत आशाएं लेकर जाते, बच्चा चाहिए, यह चाहिए। तो लक्ष्मी के पास कभी ऐसी आशाएं नहीं ले जाएंगे।
देखिए जगत अम्बा से सब कुछ मिलता है, क्योंकि वो सब कुछ यहाँ पर कर रही हैं। और लक्ष्मी तो केवल धन की मालकिन बनती है, तो वह तो सिर्फ धनवान है। जगत अम्बा से तो स्वर्ग की बादशाही मिलती है। स्वर्ग में तो सब कुछ चाहिए ना, तन भी चाहिए अच्छा, मन भी अच्छा चाहिए, और फिर धन दौलत भी चाहिए, परिवार भी चाहिए। तो यह किसी को पता नहीं जगत अम्बा से क्या मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए जगत अम्बा से? जगत अम्बा से क्या मांगना चाहिए? तो जगत अम्बा से तो ज्ञान ज्ञान लेना है ना अच्छे से। तो यह पढ़ाई है ना। जगत अम्बा क्या पढ़ाती है? राजयोग सिखलाती है। जगत अम्बा को देखेंगे ना योग करते, दिखाते हैं ना अभी वीडियो में, कि जब मम्मा बैठती थी योग करने तो कैसे एकदम कितना अच्छा से अटेंशन लगता था, जागृत अवस्था में रहता था उनका योग तपस्या। तो ये राजयोग है, अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करना सिखलाई है वो। इसको कहा जाता है बुद्धि योग। तुम्हारी और तरफ से बुद्धि निकल एक बाप से लग जाती है। बुद्धि तो अनेक तरफ भागती है। बाप कहते मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, तो नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होगा ना। इधर उधर बुद्धि भटका रहे, वो है ऐसा, वो ऐसा कर रहा, क्यों? केवल एक बाप की तरफ बुद्धि योग लगाना। इसीलिए बाबा फोटो निकालने को भी मना करते हैं। यह तो इनका देह है ना। ब्रह्मा बाबा का फोटो निकालने के लिए भी बाबा मना करता है, लेकिन फिर बाबा का फोटो क्यों लगाया था? क्योंकि उनके तन में बाबा आया है, इसीलिए उनको दिखाने के लिए लगाते हैं। तो बाप खुद दलाल बन कहते हैं, तो अभी तुम्हारी वह हथियाला कैंसिल। कौन सा हथियाला? विकारी। विकारी हथियाला कैंसिल। काम चिता से उतर, अब ज्ञान चिता पर बैठो। अब विकारों में नहीं जाना है, काम चिता से उतरो। जो चढ़ भी गए ना उसको भी उतार रहा है ना बाबा, पवित्र बना रहा है। तो अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होगा। तो अभी आत्मा बनना है और आत्मा के अंदर संस्कार भरना है। संस्कार जब तक हम आत्मा का नहीं भरेंगे तो वहां पर सुंदर नहीं बनेंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है विक्रम विनाश करो। अभी देह के अनुसार कुछ भी नहीं करना है। बाबा का फरमान है बच्चे, अभी तुम्हें कोई भी बाहरी श्रृंगार भी नहीं करना है। अभी बाहरी श्रृंगार नहीं, अभी तो कौन सा श्रृंगार करना है? ज्ञान रत्नों का श्रृंगार करना है। आंखों से देखने में आत्मा आना चाहिए, आत्मा के गुण आना चाहिए, आंखों का श्रृंगार हुआ। देखते मीराबाई का भी गाना सुनते होंगे कि भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। काजल तो बाहरी काजल तो नहीं बोला गया, तो भक्ति का सुरमा। और हमें अभी क्या करना है? ज्ञान का सुरमा आंखों में लगाना है। तो ये श्रृंगार कौन सा? बाप के अनुसार श्रृंगार करना। बच्चे नहीं समझते ना, तो बोलते नहीं कि हम तो भगवान के लिए तैयार हो रहे हैं, हम तो भगवान के लिए। भगवान को ऐसा तैयारी नहीं चाहिए जो बाहरी सुंदरता हो दिखाए। देवभान की ओर आकर्षित, आज बहुत सुंदर लग रहे हैं, लोग बोल देगा ना। लेकिन जब आप व्हाइट में आते हैं, पूरी तरफ व्हाइट में आते हैं, तो बोलते आज तो आप फरिश्ता लग रहे हैं। चेंज हो गया ना, चेंज हो जाता है, बोलने का ढंग ही चेंज हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। और कोई मनुष्य ऐसे कह न सके ऐसे, तो मनुष्य को भगवान भी नहीं कहा जा सकता है। तुम बच्चे जानते हो बाप ही पतित पावन है, वही आकर काम चिता से उतार कर ज्ञान चिता पर बैठाता है। यही सब ज्ञान है कि हम लोगों को अच्छे से समझ के चलना है। वह है रूहानी बाप। इसमें बैठकर कहते हैं तुम आत्मा हो, औरों को भी यही समझाते रहो। कौन हो तुम? आत्मा हूँ। बाप कहते मन मना भाव। मन मना भाव कहने से ही स्मृति आ जाएगी। मन मना भाव, तो मन को मनुष्य थोड़ी देखेंगे, मन को तो भगवान ही देख सकता है कि मेरा मन कैसा है। तो इस पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। बाप समझाते हैं यह है महाभारी महाभारत लड़ाई, महाभारी लड़ाई है। तो कहेंगे लड़ाई तो विलायत में भी होगी, तो फिर महाभारत ही क्यों कहा गया? अब जिस माँ बाप से निकला नाम तो उसी का ना आएगा। हाँ, जिस माँ बाप का 4 बेटा है तो अलग अलग बेटों का नाम थोड़ी आ जाएगा, माँ बाप का ही नाम होगा। तो भारत ही माँ बाप है और इसी भारत में भगवान आते हैं। तो फिर इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते? विदेशी पूछते हैं। तो भारत में ही यज्ञ रचा हुआ है, इनसे ही विनाश ज्वाला निकली। जब यहाँ बाबा आया, बच्चों को ज्ञान दिया और बच्चे अपनी बुराइयों का विनाश करने लगे, तब विनाश ज्वाला निकली। तो तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। तो मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया का तो जरूर विनाश होना चाहिए। तो इस लड़ाई की जड़ यहाँ से निकलती है।
तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में महाभारी लड़ाई विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो रही है हुई। तो भल शास्त्रों में लिखा हुआ है, परंतु किसने कहा ये नहीं जानते थे कि कौन ये सब बताया। अभी बाप समझा रहे हैं नई दुनिया के लिए। अभी तुम रजाई लेते हो, तुम देवी देवता बनते हो, तुम्हारे राज्य में और कोई भी होना नहीं चाहिए, तुम्हारे राज्य में और कोई भी नहीं होना चाहिए, मतलब देवी देवता के अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं होना चाहिए। डेविल वर्ल्ड विनाश हो जाता है। यहाँ पर आसुरी जो संप्रदाय आ गया है उसका सारा कुछ यहाँ विनाश कर हो जाएगा। बुद्धि में याद रहना चाहिए, कल हमने राज्य किया था, अब हम राज्य ले रहे, कल हम राज्य करेंगे। क्या क्या हुआ, तीनों में राज्य हुआ ना। कल हम राज्य करते थे, आज हम राज्य ले रहे हैं और कल हम राज्य करेंगे, बाकी कुछ भी याद ना रहे। तो बाप ने राज्य दिया था, 84 जन्म लेते आए हो, 84 जन्म लेते आए हो। तो अभी फिर बाबा आया हुआ है, तुम बच्चों में यह ज्ञान है ना, अब ज्ञान जागृत हो रहा है। बाप ने ये ज्ञान दिया, जब डीटी धर्म की स्थापना होती है तो बाकी सारे डेविल वर्ल्ड का विनाश हो जाता है, सारी आसुरी संप्रदाय का विनाश हो जाता है। तो यह बाप बैठ ब्रह्मा द्वारा सब बातें समझाते हैं। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। विष्णु का भी राज समझाया गया है कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा ही विष्णु का स्वरूप बनते हैं, संपूर्णता को धारण करते हैं, और विष्णु ही फिर जन्म मरण में आते आते ब्रह्मा का रूप लेते हैं। तो अभी तुम समझ गए हो, हम भी वही ब्राह्मण हैं, मतलब हम ही ब्राह्मण बने थे, हम ही देवता बने थे, फिर देवता बनेंगे, 84 जन्म लेंगे। तो यह नॉलेज देने वाला एक ही बाप है। तो फिर कोई मनुष्य से यह नॉलेज मिल कैसे सकता है, जब ये 84 जन्म में आते आते हम लोग भूल गए, तो ये मनुष्य नॉलेज कैसे देगा, जब सभी भूल गए ना। तो ये तो भगवान का काम ही होना चाहिए कि वो ज्ञान देगा तभी जानेंगे। तो इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाप कहते हैं कि और तरफ से बुद्धि तोड़ो, लोग कितना भी सुखी हो जाए बाहरी चीज़ों से, लेकिन बाबा कहता सीढ़ी नीचे उतरेंगे ही, दुखी होंगे ही, फिर वो ज्ञान में अच्छे से चलेंगे। तो इसीलिए बाबा कहता बुद्धि योग तोड़ो चारों तरफ से और केवल बाप से बुद्धि योग लगाओ। बुद्धि ही बिगड़ती क्यों है, जब आप देहधारियों की तरफ जाते हैं, जब आपका बुद्धि योग दुनियावी आकर्षणों की तरफ जाता है, तभी ना बुद्धि योग खराब होगा। तो बाप कहते बच्चे तुम मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएगा। गृहस्थ व्यवहार में रहने के लिए बाबा मना नहीं करता है। तो बाबा कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, कोई बात नहीं, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी रहे कि मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है। तो अभी जैसे मम्मा किए, मम्मा को कभी श्रृंगार करते देखें, कभी नहीं। दादियों को देखें, नहीं। अच्छा, अब हम लोग तो गृहस्थ में, वो लोग तो ठीक है समझ, तो बाबा ठीक है बोलता है कि जो मेन चीज़ है करो, लेकिन हम जानबूझ के सारा श्रृंगार चढ़ा लें, ये तो सही नहीं है ना। तो जानते हो हम पढ़कर ये बनेंगे, तुम्हारी पढ़ाई है संगम युग की। अभी तुम ना इस तरफ हो ना उस तरफ हो, ना हम देवी देवता हैं और ना ही मनुष्य हैं, तो दोनों तरफ से हम लोग नहीं हैं। हम लोग अभी संगम युगी हैं, अभी हम फरिश्ता बन रहे हैं। ब्राह्मण माना कि ब्रह्मा के आचरण का पालन करना। तो ब्रह्मा बाबा ऐसे कोट पैंट पहनता था, तो क्या वो नहीं पहन सकता था, क्यों नहीं पहना। तो तुम बाहर हो, तुम ना इस तरफ हो ना उस तरफ हो, ना अभी कलयुग में है ना सतयुग में है, अभी हम लोग बाहर मतलब संगम युग में बाबा की गोद में, सो बोले। तो बाप को खेवैया भी कहते हैं, गाती भी हमारी नैया पार ले जाओ। इस पर एक कहानी भी बनी हुई है, कोई चल पड़ते कोई रुक जाते। वही कहानी है ना कि जो चेला था वो पार हो गया और गुरु ठहर गया। तो बाप कहते मैं इस ब्रह्मा के मुख द्वारा बैठ सुनाता हूँ। ब्रह्मा कहाँ से आया, प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहाँ चाहिए, इसीलिए गायन होता है ना कि ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटा गया, तो ब्रह्मा तो चाहिए ना। तो मैं इनको एडॉप्ट करता हूँ, इनका नाम फिर ब्रह्मा रखता हूँ। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो जो कलयुग अंत में है, फिर वही सतयुग के आदि में जाएंगे। कलयुग के अंत में हम सभी ब्राह्मण बच्चे हैं और जाएंगे फिर सतयुग में। तुम ही पहले पहले बाप से अलग होकर पाठ बजाने आए हो। हमारे में भी सब तो नहीं कहेंगे ना, अब सारे बच्चे सतो प्रधान बन रहे हैं, सब नहीं बन रहे। अपने आप को देखना है कि हम बन रहे हैं कि नहीं। तो यह तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन पूरे 84 जन्म लेंगे, स्थिति से मालूम पड़ेगा। इन लक्ष्मी नारायण की तो गारंटी है,
बाबा उसी समय गारंटी देता था कि इन दोनों की गारंटी है। इनके लिए गायन भी श्याम सुंदर, देवी देवता सुंदर थे, सांवरे से सुंदर बने, गावड़े के छोरे से बदल कर सुंदर बन जाते हैं। तो इस समय सब छोरी छोरियाँ, छोरा छोरी जिसका माँ बाप नहीं होता है, धनी धोनी नहीं होता है, तो अभी सब छोरी छोरियाँ ही न बन गए, गलत कर रहे, कौन देखा है, कलयुग है ये, ऐसा बोल देते हैं। तो यह बेहद की बातें उनको कोई जानता नहीं, कितनी अच्छी अच्छी समझानी बाबा देते हैं, हंसते खेलते खिलाते सब कुछ बता रहा है। तो हर एक के लिए एक सर्जन, एक ही सर्जन है, एक ही सर्जन शिव बाबा है, यह अविनाशी सर्जन है। योग को अग्नि कहा जाता है क्योंकि योग से ही आत्मा की अलाय खाद निकल जाती है। योग अग्नि से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। यदि आग ठंडी होगी तो अलाय निकलेगी नहीं। अगर आग ठंडी होगी तो सोना में जो अलाय जेवर में पड़ता है वो निकलेगा नहीं। तो याद को योग अग्नि कहा जाता है, इसको पावरफुल बनाना है, योग अग्नि को पावरफुल बनाना है, जिससे विक्रम विनाश होते हैं। तो बाप कहते तुमको कितना समझाता रहता हूँ, बाबा कितना समझाता रहता है हम लोगों को, धारणा भी तो हो ना। अब इतना समझाने का फल बाबा को चाहिए कि हमारी धारणा मजबूत हो जाए। अच्छा, मन मना भाव, मन को शुद्ध और पवित्र कर लो, किसी भी आत्मा के लिए कुछ गलत नहीं, तो इसमें थकना नहीं चाहिए। बाप को याद करना भी भूल जाते हैं बच्चे, देहधारियों को याद करने लगते हैं। तो यह पतियों का भी पति तुम्हारा ज्ञान से श्रृंगार कर रहे हैं ना। भी श्रृंगार किससे करना है? ज्ञान का श्रृंगार करना। कभी भी बाबा नहीं बोला कि बिंदी लिपस्टिक ये सब लगा कर घूमो फिरो, एकदम साधारण रूप में हम लोगों को रहना। हाँ चलो गृहस्थ में है, बिंदी है, सिंदूरी, ये जरूरी है क्योंकि फिर दुनिया वाले भी गलत समझेंगे, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा जो हम लोग पहन लेते हैं बहुत ज़्यादा, वो गलत है। तो बाबा भी ज्ञान का कितना श्रृंगार करते हैं। निराकार बाप कहते हैं और सबसे बुद्धि योग तोड़कर मुझ बाप को याद करो। बाप सभी का एक ही है। तुम्हारी अभी चढ़ती कला होती है, कहते भी है ना, तेरे भाने सबका भला। तो जब हम ब्रह्मा बाबा अच्छा किया तो उनके भाने सबका भला हो रहा है, और हम बच्चे अच्छा करें तो हमारे परिवार वालों का भी अच्छा हो रहा है। तो बाप आए हैं सबका भला करने। रावण तो सबको दुर्गति मिले जाता है, राम सबको सदगति मिले जाता है। तो किसकी तरफ जाना चाहिए, राम की तरफ कि रावण की तरफ? ये सभी जानते हैं राम की तरफ, राम के आचरण को अपनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, बाप की याद व्यापार सुखों का अनुभव करने के लिए बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर चाहिए, कुछ भी इधर उधर फालतू चीज नहीं बसाना है। याद जब अग्नि का रूप ले तब आत्मा सतो प्रधान होती है। मतलब इतना याद, इतना पावरफुल याद कि कुछ भी याद ना रहे फालतू चीज। तो बाप कौड़ियों के बदले रतन दे रहा है, तो उसको अच्छा ग्राहक बनाना है। ऐसे भोलानाथ बाप से अपनी झोली भरनी है, शांत में रहने की पढ़ाई पढ़कर सदगति को प्राप्त करना है। वरदान है, माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। बंधन मुक्त की निशानी है वो सदा योग युक्त रहेंगे, हर बात में बाबा को याद करेंगे। योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन, माया के बंधन से भी मुक्त होंगे। जिम्मेवारी है ना, क्या करें, ऐसे है वैसे बहाना, लेकिन हमें सब कुछ करते हुए सब कुछ करना है। बाबा कहता ना, ऐसा नहीं, देखिए बंधन नहीं है। अच्छा हमें 8 बजे आना है, तो ऐसा नहीं है कि बंधन है। हम 2 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे उठकर सारा काम करके 8 बजे आ गए टाइम पर। तो बंधन क्या, हमारे मन का बंधन है, क्या करें, वो नहीं बोलेगा, वो ऐसे कर रहा नहीं, हम खुद नहीं कर पा रहे तो लोगों पर आरोप डाल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि सारे जिम्मेवारियों के बंधन से भी मुक्त बनो। आप जिम्मेवारी छोड़े तो नहीं, जिम्मेवारी तो नहीं छोड़े ना, जिम्मेवारी के बंधन से मुक्त हो गए। तो मन का भी बंधन ना हो, ये मन का बंधन है ना जो बांधे हुए हैं। अब यहाँ तो आ गए, बोले अभी इतना काम करना है, आ गए, अब जाके करना होगा। अरे जब करना होगा तो करेंगे, लेकिन यहाँ निश्चिंत रहें हम। तो लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, इसीलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो, हंसकर खेलते हैं तो कितना भी कुछ काम हो जा रहा है, लेकिन लग रहा है जैसे कि बाबा इतना आसानी से करवाता है ना, मजा आ रहा है बाबा के साथ चलने पर।
तो छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग हो जाते हो, थोड़ा 2 दिन 4 दिन करेंगे फिर तंग हो जाएंगे, क्या क्यों का प्रश्न उठता है। लेकिन जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त हो, जिम्मेवारी बाप को देना, ये नहीं कि हम अपने ऊपर जिम्मेवारी लेकर भारी हो जाएं। तो इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योग युक्त बन जाओगे। स्लोगन है, करण करावन हार, बाप की स्मृति से भान और अभिमान दोनों को समाप्त करो। देह का भान और अभिमान मैं ही कर सकता हूं, ये भी गलत है। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अपवित्रता सिर्फ किसी को दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता नहीं लाना, ये गलत है। सत्यता मतलब मैं आत्मा बनकर नहीं चल रही हूँ, मैं देह बनकर चल रही हूँ, तो ये भी तो गलत श्रृंगार हो गया ना। तो स्वच्छता विधि पूर्वक हो, अंदर बाहर स्वच्छता हो, कोई हमारी ओर आकर्षित हमारे गुणों की ओर हो, बाबा के दिए हुए गुणों की ओर, शरीर की ओर आकर्षित ना करें। अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो, इस तरह से अनुभव करते हैं कि हम बाबा के गुणों की ओर आकर्षित करवा रहे हैं, तब आप पवित्र हैं। और देह का श्रृंगार करके अपनी ओर आकर्षित करवा रहे हैं, तो ये आप पवित्रता है। जैसे कहावत है ना, सत्य की नाव डूबती नहीं है लेकिन डगमग होती है। भल दुनिया वाले बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन डूबा तो नहीं, और बहुत अच्छे से बहुत चल रहे हैं। तो विश्वास की नाव है सत्यता, हर तरह की सत्यता को लाना है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, बाबा के साथ ईमानदार है। मन खुद जा रहा है, बोलते ना बहुत बच्चे कि नहीं हम लहसुन प्याज नहीं खाते, कहीं जाते हैं ना तो क्या करें, अब परिवार में ठीक है, कहीं जाते हैं तो ठीक है, आप परिवार में जाते तक, लेकिन आप घर पर भी तो खा रहे हैं ना, घर पर भी मंगा कर खा रहे हैं, तो ये भी तो गलत है ना। आप भी नहीं खाया जाता है, नहीं, जैसे कि जो बच्चे अच्छा से ज्ञान में नहीं चल रहे उनके लिए बोल रहे हैं कि जो अच्छा से नहीं चल रहे, जो हैं बाबा के बच्चे, वो तो कहीं भी नहीं खाएंगे, वो तो अपने हाथ का बना हुआ खाएंगे। लेकिन कोई बहुत ऐसे बच्चे बोलते क्या करें, परिवार को लेके चलना पड़ता, ठीक है कभी कभी आप गए परिवार में, बाकी घर पर क्यों खा रहे हैं, तो ये सब समझना है। तो बाबा कहता है ऑनेस्टी रखना है, ईमानदारी रखना है कि हम मन अपना ललच रहा है और नाम कर रहे हैं, क्या करें, परिवार ना, तो डगमग होगी। अगर सत्य पे चल रहे तो डगमग होगी, लोग बोलेंगे, लेकिन डूबने नहीं देगा बाबा। इसीलिए सत्यता की हिम्मत से परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। कहीं भी जा रहे हैं अब तो हम लोग कैसे चल रहे हैं, भगवान को प्रत्यक्ष करें, बिना भगवान को भोग लगाए हम तो नहीं खाते हैं, तो भगवान को प्रत्यक्ष कर रहे हैं ना, इसलिए हर घड़ी को हमें बाप की प्रत्यक्षता में लगा देना है। ओम शांति।